आपका अपने चैनल कंपटीशन अड्डा पे हम अपना स्वागत करते हैं। आज आप अपनी पहली वीडियो डाल रहे हैं जिसका लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे हम डालेंगे, जिसमें 6 यूनिट होंगी। धीरे धीरे हम एक वीडियो करके सारे यूनिटों को कवर करेंगे। पहले यूनिट का नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी KVS, NVS, EMRS और बिहार लाइब्रेरियन के लिए, हरियाणा लाइब्रेरियन के लिए, राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए, इन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो से और हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। टॉपिक का नाम रहेगा सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज ए सोशल इंस्टीट्यूट। लाइब्रेरी क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूट है, मतलब वहाँ पे सभी के लिए वो इंस्टीट्यूट है। लाइब्रेरी इज ए होली एंड ऑपरेशनल इंस्टीट्यूट। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? महान भारतीय विधि निर्माता मनु के द्वारा। लाइब्रेरी क्या है? एक होली और ऑपरेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब कार्यशील इंस्टीट्यूट है। नोट करके लिखना, सोशल लैटिन लैंग्वेज में सोशस वर्ड से आया है। ये काफ़ी बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो सोशल शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज में सोशस वर्ड से आया है। जो लाइब्रेरी शब्द है उसको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लाइबर। लाइब्रेरी शब्द को ही फ्रेंच लैंग्वेज में लिब्रा कहते हैं। एक और नोट करके लिखना, ये काफ़ी टाइम, ये जो भी नोट लिखवा रहा हूँ ये काफ़ी टाइम एक नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोमन और अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के लिए बिब्लियोथीका नामक शब्द का उपयोग किया जाता है। जो रोमन लैंग्वेज है ना, उसमें जो बिब्लियोथीका नामक शब्द है उसका उपयोग पुस्तकालय के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बुक्स फॉर यूज़। जो बुक्स है वो ग्रीक लैंग्वेज को बुक्स को यूज़ के लिए ही बिब्लियोथीका नामक शब्द इस्तेमाल होता है। लाइब्रेरी मीन्स हाउस ऑफ बुक्स। जो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकों का घर। कितने टाइप की लाइब्रेरी होती है? लाइब्रेरी वैसे 3 टाइप के होते हैं। विभिन्न पुस्तकालयों को अपने क्षेत्र और उद्देश्य अलग अलग होते हैं और वह अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अनुकूल रूप से धारण करते हैं। इसके आधार पर हमें इसे अन्य भेद हो जाते हैं। लाइब्रेरी की 3 भेद होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी: पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। हम ये सब पढ़ेंगे अभी आगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पब्लिक लाइब्रेरी होती क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी जो आम जनता के लिए होती है, यहाँ पे कोई भी आके पढ़ सकता है। एकेडमिक लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी होती है? जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज की लाइब्रेरी हो गई, स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, या अन्य कोई भी लाइब्रेरी हो जहाँ एक संस्था के बच्चे आगे पढ़ते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी होती है? स्पेशल लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी होती है जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सब्जेक्ट की ही किताबें मिलती है, जैसे कि लॉ लाइब्रेरी हो गई। जो भी अपने कोर्ट होते हैं उसके अंदर लॉ लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे सिर्फ वकीलों से रिलेटेड ही या लॉ से रिलेटेड ही किताबें मिलेगी। एग्रीकल्चर लाइब्रेरी होगी जहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर की ही किताबें मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी से। पब्लिक लाइब्रेरी होती क्या है एक्चुअली? पब्लिक लाइब्रेरी इज़ ए फ्री इंस्टीट्यूट फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है एक फ्री इंस्टीट्यूट है, मतलब मुफ्त संस्थान होती है सभी काइंड्स के पीपल, सभी तरह के पीपल के लिए। नोट करके लिखना। LR मैककोल्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चांस टू रीड में पब्लिक लाइब्रेरी के 5 बेसिक प्रिंसिपल दिए थे। जो मैककोल्विन साहब हैं उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी चांस टू रीड, उसमें 5 जो अपने बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। पब्लिक लाइब्रेरी समस्त जनता के बिना किसी भेदभाव के लिंग भेद एवं जाति निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है। पब्लिक लाइब्रेरी होती है ना, वो मतलब कि जो समस्त जनता, अपनी जो आम जनता होती है या कोई भी, किसी में भेदभाव नहीं करता, सबके लिए सेम ही रहता है। वहाँ पे कोई भी आगे पढ़ सकता है। पब्लिक लाइब्रेरी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। पब्लिक लाइब्रेरी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल। जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है और कॉमन आदमी के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहती है। पब्लिक लाइब्रेरी इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल्स।
एक ये चीज़ है जो कई बार एक नंबर पे पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल्स को इस कौन सी लाइब्रेरी को हम बोलते हैं? उसको हम पब्लिक लाइब्रेरी को ही हम यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल्स बोलते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी कुछ एग्जांपल्स: नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल और डिविजनल लाइब्रेरी, ब्लॉक लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, अर्बन, रूरल। ये सब क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी के एग्जांपल्स। जैसे कि अभी कई बार मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी क्या होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नन ऑफ दीज है क्या है, तो हमें उस पर टिक करना होगा पब्लिक लाइब्रेरी। ये एग्जांपल्स अच्छी तरह याद कर लेना क्योंकि एक नंबर में यहीं से सवाल बनेंगे। academic library is the library which is attached with the educational institute। जो academic library होती है ना, वो मतलब किसी भी educational institute के साथ ही अटैच होती है। जैसे कि कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई भी कोचिंग है उसके साथ अटैच रहेगी। एकेडमिक लाइब्रेरी संस्थान वह है जिसमें स्टूडेंट को फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है तथा रिसर्च और स्टडी का कार्य किया जाता है। अब जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है उसमें जो स्टूडेंट्स को है ना, हमेशा फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती, मतलब कि जिसका एक प्रॉपर करिकुलम होता है, और यहाँ पर रिसर्च और स्टडी का काम ज़्यादा होता है। मतलब कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आएंगे तो रिसर्च भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ नोट करना, एकेडमिक लाइब्रेरी आर ऑफ 3 टाइप्स: स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी जैसे मैंने शुरू में बताया 3 तरह की होती है: स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब अगला टॉपिक है स्पेशल लाइब्रेरी। देयर आर द स्पेशल टाइप ऑफ लाइब्रेरी और ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कलेक्शन दे आर डिफरेंट type of library from the other library. In these libraries specific subjects are readable and research material are available। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी होती है ना, वो मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरी होती है। जैसे कि वहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही आप वहाँ जाके पढ़ पाओगे, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ वही जाके पढ़ पाओगे। वह लाइब्रेरी जो सार्वजनिक ना होकर विशेष वर्ग को सेवा मात्र प्रदान करे। ये लाइब्रेरी सार्वजनिक नहीं होती, जो सिर्फ विशेष वर्ग के लिए ही होती है। जैसे कि वकीलों के लिए लॉ लाइब्रेरी हो गई, जो कोई मान लो एग्रीकल्चर का रिलेटेड है तो उसके लिए एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो गई, कोई साइंटिस्ट है तो उसके लिए केमिस्ट्री लाइब्रेरी हो गई, या कुछ भी। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी, जो जेल के अंदर लाइब्रेरी भी होती है, मैप लाइब्रेरी और रिकॉर्ड लाइब्रेरी। अब ये कुछ नोट्स है जो एक नंबर में काफ़ी टाइम पूछे गए हैं, तो आप इन सबको भी लिख लीजिए। फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड लाइब्रेरी इन 1374 इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। मतलब कि जो पहला शब्द लाइब्रेरी इस्तेमाल तो कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर 1374 में। फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड लाइब्रेरी साइंस इन 1808 इन मार्टिन सेक्थिंगर्स बुक। जो मार्टिन सेक्थिंगर्स की बुक है उसके अंदर 1808 में लाइब्रेरी साइंस शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ था। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। हम भारत में लाइब्रेरी साइंस के पितामह किसको मानते हैं? डॉक्टर SR रंगनाथन। 3 फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, जो मतलब लाइब्रेरी की 3 मूर्तियाँ क्या होती है? बुक, रीडर और स्टाफ। बुक, रीडर और स्टाफ। अगला नोट है मेन सेस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इज लाइब्रेरी सेस। जो कमाई का मेन साधन होता है वो लाइब्रेरी सेस होता है। जैसे एक तरीके से टैक्स होता है जिसके थ्रू लाइब्रेरीज का मतलब कि हम खर्चा निकालते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड मोबाइल लाइब्रेरी। जो मोबाइल लाइब्रेरी शब्द है वो पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ था? अमेरिका के अंदर। डॉक्टर रंगनाथन यूज वर्ड लाइब्रेरी ऑन व्हील फॉर द मोबाइल लाइब्रेरी। जो डॉक्टर रंगनाथन है ना, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था लाइब्रेरी ऑन व्हील। किसके लिए? मोबाइल लाइब्रेरी के लिए। क्योंकि भाई ये मोबाइल लाइब्रेरी क्या होती है? एक टाइप की बस टाइप की होती है जो जगह जगह जाके अपनी सेवा प्रदान करती है। उसके अंदर किताबें होती है, आप उसके अंदर चढ़ के अपनी किताबें पढ़ सकते हो। जैसे अपनी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली के अंदर, उसकी भी एक है ये मोबाइल लाइब्रेरी वाली सर्विस। मोबाइल लाइब्रेरी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन तमिलनाडु स्टेट। जो तमिलनाडु स्टेट है ना, उसके अंदर पहली बार ये मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस चली थी। मोबाइल लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू लिब्रासिन।
एक ये कॉन्सेप्ट होता है लिब्रासिन, इसके रिलेटेड ही मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट अराउंड काम करता है। लिब्रासिन इज यूज्ड बाय डॉक्टर रंगनाथन, जो डॉक्टर रंगनाथन उन्होंने ही लिब्रासिन नामक शब्द का प्रयोग किया था। मोबाइल सर्विस इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, जो मोबाइल सर्विस है ना, जो मोबाइल लाइब्रेरी वाली, ये भी एक तरह की एक्सटेंशन सर्विस ही होती है। मतलब एक्सटेंशन सर्विस मतलब जो भी अपने जैसे गाँव में कई बार आते हैं जो एजेंट वगैरह, उस टाइप की सर्विस होती है। मोबाइल लाइब्रेरी ऐसा पुस्तकालय जो जगह जगह पर जाकर अपनी सेवा देता है, यह एक प्रकार से एक्सटेंशन है। जो मोबाइल लाइब्रेरी मैंने आपको बताया जगह जगह जाके अपनी सेवा देता है भाई, वो बुक बस होती है जगह जगह, हर चौक पे आके रुकती है और वहाँ पे जाके आप किताबें पढ़ सकते हो। लिब्रामेट्री कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बाय रंगनाथन, जो लिब्रामेट्री का कॉन्सेप्ट है वो रंगनाथन के द्वारा ही दिया गया था। लाइब्रेरी साइंस इज द आर्ट एंड साइंस, लाइब्रेरी साइंस क्या होती है? आर्ट और साइंस होती है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान इज ड्राइव्ड बाय डॉक्टर रंगनाथन, जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान होता है ये जो डॉक्टर रंगनाथन साहब के द्वारा ही बनाया गया था। ALA ग्रोसरी ऑफ ट्रम्प के अनुसार एक खास संगठन को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने के संगठन को सेवा विशेष पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। जो देखो ALA ग्रोसरी है ना, उसके अनुसार भी जो अपनी स्पेशल लाइब्रेरी डेफिनेशन यही होती है कि भाई एक खास संगठन को, मतलब एक खास तरह के लोगों को अपने सेवा मात्र प्रदान करना ही स्पेशल लाइब्रेरी कहलाती है। अब देखो ना, एक कुछ नोट्स है कि लाइब्रेरी डे इन इंडिया, लाइब्रेरी डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1984 से। नेशनल लाइब्रेरी डे इन इंडिया 14 नवंबर को। ये इसमें कुछ भी समझने वाला था नहीं, फैक्चुअल डाटा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। लाइब्रेरी वीक इन इंडिया 14 नवंबर टू 20 नवंबर। और कब से मनाया जा रहा है? 1968 से। ये मतलब अपने लाइब्रेरी उसके वीक में पूरा ही हम लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हैं एक तरीके से। और एक ये डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी थी, बिब्लियोक्लास्ट ए डिस्ट्रॉयर ऑफ बुक्स। ये थोड़ा फोकस में दिक्कत आ गई। हाँ, एक बिब्लियोक्लास्ट एक डेफिनेशन मैंने लिखी थी, डिस्ट्रॉयर ऑफ। लाइब्रेरी वीक इन इंडिया स्टार्टेड बाय ILA, जो लाइब्रेरी वीक था ना, ये अपने इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि यही अपनी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। अमेरिका इज़ कॉल्ड द लैंड्स ऑफ लाइब्रेरी, मतलब अमेरिका को लैंड्स ऑफ लाइब्रेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी है और सबसे पहले शुरुआत भी लाइब्रेरी वहीं से हुई थी। इन अमेरिका द लाइब्रेरी वीक इज़ सेलिब्रेटेड सिंस 1958, जो लाइब्रेरी वीक है ना अमेरिका के अंदर 1958 से स्टार्ट किया था। इंडिया में कब था? 68। इन अमेरिका द लाइब्रेरी वीक इन मंथ ऑफ अप्रैल। इन अमेरिका द लाइब्रेरी वीक इज स्टार्टेड बाय ALA, जैसे हमारे यहाँ ILA ने किया, वहाँ पे ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल 1995 से मनाए जा रहे हैं। जो वर्ल्ड बुक डे होते हैं उसको हम 23 अप्रैल 1995 से मना रहे हैं। 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक दिन और कॉपीराइट डे भी मनाया। ये दोनों दिन एक ही तारीख पर पड़ते, तो उसका तब लिख दिए थे। नेशनल रीडिंग डे 19 जून को। नेशनल रीडिंग मंथ 19 जून से 18 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, उसको 8 सितंबर 1967 से मना रहे हैं। ये याद कर लेना, काफ़ी टाइम आया हुआ है। और जो पहला बुक फेयर इन इंडिया हुआ था 1976 को कलकत्ता में आयोजित हुआ था। जो अपना पहला बुक फेयर था ना भाई, जिसमें मेला मतलब बुकों का, वो कलकत्ता में आयोजित हुआ था फर्स्ट टाइम। सो आई होप यू गाइज यू एन्जॉय द वीडियो एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अब रोज़ एक एक वीडियो आएगी एक एक टॉपिक के ऊपर। तो ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। और ये हर एग्ज़ाम के लिए, मतलब इंडिया में कोई भी लाइब्रेरी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ही यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं और मतलब काफ़ी अच्छे टीचरों के वीडियो देख के ही बनाए हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।